राम राम दोस्तों, मैं तारा भाई रमन राठी और तारा चैनल पर तारा स्वागत है भाई। तो भाई कई भाई का जो क्वेश्चन था मेरे तरह जो है मैसेज आ रहे थे बहुत से कि भाई हरियाणा में इसकी पोस्ट लिख रहे हैं डीपीएससी की या नहीं लिख दी, मतलब लिखड़ी है तो कितने लिखड़ी है, तो कब लिखने के चांसेस हैं। तो कई क्वेश्चन थे वो जो है जगमोहन भाई जो है आज अपना जो यूट्यूब पर आके अपना एक्सप्लेन करेंगे भाई कितने लिखड़े हैं कितने नहीं लिख दी, और जो है जैसा भी मतलब एक्सप्लेन करेंगे आप एक बार देखो इसे, ठीक है। नमस्कार जी सभी को। रमन मैथ क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो मैसेज भी आए बहुत से इस बारे में भाई कहाँ वैकेंसी आवे हैं और कितनी आवे हैं, केंद्रीय विद्यालय में आवे हैं या हरियाणा में कब आऊंगी, राजस्थान में कब आई थी, और दिल्ली और चंडीगढ़ में पिछली वीडियो में बताया दिया था दिल्ली चंडीगढ़ में वैकेंसी आई, उसका नोटिफिकेशन और वो सारा कितनी कट ऑफ आई थी। अब जो जिन बच्चों ने किया है उनके कितने परसेंट नंबर आए, अभी जो एडमिशन चल रहे हैं फिलहाल डीपीएससी के बारे में, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, मेन उसी पे आएंगे टॉपिक पे। डीपीएससी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक में डिप्लोमा। तो ये अपने जी मतलब एडमिशन बिल्कुल चालू है। उनकी जो लास्ट डेट है या फिर विदाउट लास्ट डेट है, और मतलब जो रजिस्ट्रेशन फीस है, एग्जाम फीस है जो पहले मतलब फ्री थी जी, अभी 1 जुलाई से लगभग 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस शुरू हो जाएगी जी। जिन्होंने अपना एडमिशन लेना है वो लगभग 30 जून से पहले अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस जो 1500 रुपये है वो कम मानो या फिर डिस्काउंट मानो, 1 जुलाई से वो 1500 रुपये ऐड हो जाएंगे। उससे पहले थी रजिस्ट्रेशन 6500 रुपये, लेकिन वो फ्री थी। उसके बाद एग्जाम फीस 5000 रुपये एनुअली, वो भी फ्री थी फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर की 5000 प्रैक्टिकल और वो भी फ्री थी। प्रैक्टिकल और एग्जाम फीस दोबारा लगती है सेकंड ईयर में, वो भी फ्री थी। लेकिन जो लास्ट डेट है 15 जुलाई विदाउट लेट फीस, वो उसके बाद लेट फीस भी शुरू हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा लगभग 5000 रुपये, और उसके प्रैक्टिकल और एग्जाम फीस के भी एक चीज ऐड करनी पड़ती है उसमें। वो कॉलेज का ही ऐसा, ये नहीं हमारी तरफ से हम करें हैं। सीटें बिल्कुल सीमित हैं, जो पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर ही एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब की बात तो रिजल्ट आया है जी, फरवरी में इसके पेपर हुए हैं, उसका रिजल्ट आया तो बच्चे लगभग 35-40 बच्चे थे जो 100% रिजल्ट आया है, और लगभग 20 मेरिट है जी, मतलब लगभग 80% नंबर मेरिट में। तो ये जो बच्चे हैं और अपने जो सिलेक्ट हैं जी बाल वाटिका टीचर केंद्रीय विद्यालय में, तो केंद्रीय विद्यालय का बार बार उसका रिपीट हो जाए तो मतलब बात बार बार होगी, तो केंद्रीय विद्यालय में इसकी पोस्ट आवे हैं फॉर कॉन्ट्रैक्ट पे। बार बार कहीं उसका केंद्रीय विद्यालय का वो होगा तो इसकी पोस्टें आती बाल वाटिका टीचर के रूप में केंद्रीय विद्यालय में। अपने 8 स्टूडेंट मानो या फिर जैसे भी भाई आप तो टीचर हो गए हैं, तो 8 टीचर हैं बाल वाटिका टीचर, जिसमें से अपने विष्णु शर्मा जी हैं, किरण जी हैं, पूनम है और वर्षा है। कहने का मतलब ये लिख रखा है जी, सिलेक्ट इन बाल वाटिका टीचर केवीएस केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका। लेकिन 3 स्टूडेंट मैं बताऊं, पिछली वीडियो में बताया था, बस 3 है डीएसएसबी में जो परमानेंट पोस्ट है उसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो उसमें वो फाइनल लिस्ट आनी, हालांकि इसलिए नहीं लिखा, फाइनल लिस्ट आने के बाद एक जो प्रोग्राम करांगे उसमें बुलाऊंगे उस वीडियो में भी उनकी, अपना जो प्रोग्राम है वो बाद की है। लेकिन जो फिलहाल जो बाल वाटिका सिलेक्ट हैं और जो ये नीचे बच्चे हैं जिन्होंने 100% रिजल्ट दिया है, और इसकी दे रखे हैं आपको ध्यान रहेगा तो 15/7/2000 विदाउट लेट फीस, बिना लेट फीस के एडमिशन है। उसके बाद यदि 15/8/2026 इस सेशन के लिए, मतलब 26-28 सेशन के लिए लगभग 5000 रुपये लेट शुरू हो जाएगी जी। और कॉलेज का ही ऐसा वो है लेट फीस में, और ये कोई जरूरी है आपका लेट फीस में भी एडमिशन होगा। अगर सीटें बचते हैं तो ही लेट फीस या विदाउट लेट फीस लागू है, ये जरूरी नहीं है भाई 15/8 लगे अपनी सीटें बचेंगी, उससे पहले भी बुक हो सकती हैं। रही बात जी हरियाणा की, हरियाणा में जो यूकेजी क्लास है जो आंगनवाड़ी बोलते हैं, वो आंगनवाड़ी भर्ती आओगी, लेकिन एनईपी के प्रोजेक्ट के माध्यम से, इसमें लिख रखा है लेटर में, ये लिख रखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के माध्यम से जो यूकेजी क्लास है जो आंगनबाड़ी में आकर दी, एलकेजी यूकेजी नर्सरी, यूकेजी क्लास 12/4/2023 की डेट में, यह डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरियाणा का जो शिक्षा विभाग पंचकुला है उसका लेटर है। हरियाणा में राजकीय विद्यालय में बाल वाटिका आरंभ करने के संदर्भ में, कहने का मतलब हरियाणा के जो सरकारी स्कूल है प्राइमरी, उनमें बाल वाटिका शुरू करने में, हालांकि बात तो ये भी चले बाल वाटिका इसकी आंगनबाड़ी में वैकेंसी आओगी, हेल्पर वर्कर की आएगी, लेकिन जो टीचिंग की पोस्ट है वो आएगी हरियाणा के सरकारी स्कूल में। यूकेजी क्लास है 12/4/2023 का, ये जो लेटर है पंचकुला का मतलब शिक्षा विभाग का, वो स्कूलों को मतलब 12/4 की डेट में, 12/4/2023 की डेट में बाल वाटिका कक्षाएं शुरू हैं। हालांकि टीचर नहीं आए, वो 1 साल में आएंगे, 2 में आएंगे, या जो भी सरकार की आगे क्या नीति रहेगी, तो बाल वाटिका कक्षाएं बिल्कुल शुरू हैं लगभग 6000 स्कूलों में हरियाणा में। तो ये लेटर है जी उसका। हरियाणा में भविष्य में वैकेंसी आऊंगी,
एक वही जी बात पोस्ट रिपीट होगी बार बार। केंद्रीय विद्यालय में जो इसकी पोस्ट निकली है बाल वाटिका टीचर के रूप में, केंद्रीय विद्यालय में लगभग 1250 केंद्रीय विद्यालय हैं जी ऑल इंडिया में। केंद्र के जो स्कूल होगा KVS है, अभी लगभग 500 केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी वाले जी बाल वाटिका टीचर के नाम थे। वही एंटी टीचर या फिर असिस्टेंट नर्सरी टीचर या बाल वाटिका, एक ही बात है। तो वो जी केंद्रीय विद्यालय में जो अपने इधर जो बताऊं था पीछे 8 सिलेक्ट हैं अपने कैंडिडेट हैं, तो वो बाल वाटिका टीचर ही लग रहे हैं जी केंद्रीय विद्यालय में सभी। तो साढ़े ये लिख रखा है जी केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर लिस्ट ऑफ 445 केंद्रीय विद्यालय, 50 केंद्रीय विद्यालय बाद में लिस्ट आएगी, वो इसके मतलब नेक्स्ट में 445 केंद्रीय विद्यालय में है 2 पोस्टें बाल वाटिका लिख रखे हैं, बाल वाटिका थर्ड जो यूकेजी बोलना है। और 50 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जो इसी लिस्ट में आएगा, नेक्स्ट करेंगे जैसे। तो 50 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका थर्ड है। कहने का मतलब 6 पोस्टें हैं। बाल वाटिका की 2, बाल वाटिका सेकंड की 2 पोस्टें और बाल वाटिका थर्ड की 2, टोटल 6 पोस्टें स्कूल में है। और जो 450 केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें सिर्फ 2 पोस्ट, और जो 50 केंद्रीय विद्यालय है वो है 6 पोस्टें। लेकिन ये केंद्र के स्कूलों में जी बात ये सोचो हरियाणा में कहाँ है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी, हर जगह है, लेकिन है केंद्र के। लेकिन भाई किसी के पास नजदीक लगता होगा जो उसका केंद्रीय विद्यालय बुढ़ान है, हिसार है, तो वो इधर करेगा, वो बंगाल क्यों जाएगा या कहीं दिल्ली क्यों जाएगा इतनी दूर। तो हरियाणा में भी स्कूल ऐसे हैं जिसमें केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका टीचर लग रहे हैं, जिसमें अपने हरियाणा में गया बाकली है, हरिवाड़ी के पास समालखा, केंद्रीय बुढ़ान जींद डिस्ट्रिक्ट में गुड़गांव एयरपोर्ट स्टेशन है, करनाल, मानेसर, मथाना, सिरसा, अंबाड़ा, रोहतक, रेवाड़ी, पलवल, लेकिन है जी केंद्र के स्कूल, लेकिन हरियाणा में है। जिसके नजदीक है वो तो उनसे केंद्र से या हरियाणा से तो ज्यादा वो नहीं होता, मतलब होता उनसे तो अपनी टीचिंग उसके लिए मतलब हुआ है। तो ये है जी केंद्र के, लेकिन जिसके नजदीक है वहां ज्वाइन कराया है। जो केंद्रीय विद्यालय में जी जो इंटरव्यू हुए थे अभी, लगभग सेशन बाय सेशन होते हैं इसमें, लगभग 15 फरवरी से और 15 मार्च तक मोस्टली इंटरव्यू हुए हैं। उनका जो रिजल्ट आया और कई बच्चे मिले हैं कहीं नहीं मिले हैं, कहने का मतलब NCTE, उससे पिछली वीडियो में बताया NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसका ही जो टीचिंग के डिप्लोमा कराता है एजुकेशन में, टीचिंग का डिप्लोमा, वो जैसे D.Ed B.Ed है वो और DPSC है जी। तो NCTE अप्रूव्ड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन उस द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उन्होंने सिलेक्ट कर लिए, बाकी रिजेक्ट कर दिए। तो ये एक स्टूडेंट है, मतलब ये था जी हिमाचल में है चमेरा केंद्रीय विद्यालय, वहां देखो बाल वाटिका टीचर के लिए नो एलिजिबल कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू। कहने का मतलब इंटरव्यू में आए हैं या ना आए हैं, वो रिजेक्ट करे हैं सारे, मतलब बच्चे कैंडिडेट NCTE अप्रूव्ड बाल वाटिका टीचर की पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं मिले। और ये है इस सेशन की बात है, डेट देखो आप इस पे 16/3/2026, ऐसा नहीं है भाई वो 5 साल पहले की बात है या 3 साल पहले की बात है। तो ये डेट शायद आपको, तो उसमें कैंडिडेट मिले ही नहीं, या मिले वो DMC उनकी एंटिटी की थी या ECCC, कहने का मतलब NCTE अप्रूव्ड वो कैंडिडेट नहीं थे। यहाँ एक इधर है जी एक कैंडिडेट मिला, ममता VPO जो भी है, ममता महेंद्र सिंह। कहने का मतलब जहां भी मिनिमम 2 पोस्ट तो हैं जी, ऐसा नहीं 6 पोस्टें हर जगह, तो 6 पोस्टें 50 केंद्रीय विद्यालय में है, तो 2 पोस्टों के लिए भी कई केंद्रीय विद्यालय ऐसे जिसमें एक ही पोस्ट के लिए मतलब कैंडिडेट एक ही मिला है। यहाँ भी एक कैंडिडेट मिला है जी, ये राजस्थान का कोई केंद्रीय विद्यालय है, यहाँ भी एक कैंडिडेट मिला है। तो अपना राठी साहब, तो भाई देखो ऐसा है, जिसने करना है भाई DPSC करना है या एंटिटी का ही एक ग्रुप है, तो करना है तो अपने जो है कॉन्टेक्ट सब पे है मेरा, और वैसे भी एक बार और लिख दूं मैं। हाँ दोबारा लिख दीजिए। एक और सर एक छोटा वो रहेगा, इसमें ऐड कराएंगे क्या भाई जी, जो चंडीगढ़ में जो जनवरी 2025 में ज्वाइन करके थे DPSC को, पिछली वो नोटिफिकेशन या फिर सिलेक्शन लिस्ट कट ऑफ सारी दिखाई थी, लेकिन पंजाब और यहाँ हाईकोर्ट का आदेश है अभी शिक्षा विभाग चंडीगढ़ को, वह 31 जुलाई से पहले 582 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी करना है। 31 जुलाई से पहले, वो 20 को भी हो सकता है, 25 को भी हो सकता है ना, मतलब लेटर द्वारा वो है शिक्षा विभाग चंडीगढ़ को, वह 31 जुलाई से पहले 582 पोस्टें, ऐसे नहीं 582 पोस्टें DPSC की आएंगी, उसमें हालांकि उसमें एंटिटी लिख रखे, लेकिन DPSC TGT PGT और PRT टीचिंग पोस्ट के लिए 582 पोस्टों के लिए, और उसका ये जो पेपर है वो उसका 2026 में अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में पेपर हो लेगा। उससे पहले जो वैकेंसी थी वो थी लास्ट जनवरी
2025 में ज्वाइन करके थे, जो 24 की वैकेंसी। तो वैकेंसी बिल्कुल आंधी रहे जी, केंद्रीय विद्यालय में भी लगभग लगभग 2.5 साल हुए हैं लगभग, हाँ, KVS में। और तो भाई जिस भाई ने जो है करना है या फिर पूछताछ करनी है तो पूछ सके भाई, नंबर अपना लेंगे सर, उधर लेंगे या फिर इधर लिखोगे। नौ 8050 456 और 333 है भाई। ये व्हाट्सएप भी चला है भाई, अगर किसी ने पूछना था व्हाट्सएप हो सकता है भाई। राठी साहब थोड़ा देखो, पता होगा अपने भाई एम्प्लॉय हैं, कई बार फोन नहीं उठाना पाते, सोचे पता नहीं क्या कारण हो सके हैं, तो दोबारा उसका नहीं मैसेज छोड़ दे, कोई दिक्कत मैसेज कर दिया करो, या फिर और या फिर अपने ड्यूटी ऐसी उनकी, किसी न किसी प्रकार से आपके पास जो है मैसेज पहुंच जाएगा। हाँ, ठीक है, मतलब उसका रिप्लाई मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, थोड़ा लेट बुलाए लेकिन मिलेगा 100%। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड थे, ऐसी बात नहीं एडमिशन हुए हैं, हाँ बिल्कुल ऐसी बात नहीं एडमिशन नहीं हुई। बस दोबारा वीडियो बनाने की जो सोचा भाई, ज्यादा लंबी वीडियो भी ना हो, ज्यादा लंबा डिस्कस तो नहीं करना चाहते हम इस पे, क्यों ज्यादा पिछली बार की लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गई थी। तो एडमिशन तो बिल्कुल हुए हैं, लेकिन कोई डाउट थे या फिर जो बच्चे, हमारा मकसद ये है जिसका रिजल्ट आया है उनका भी एक जो प्रोग्राम के माध्यम से उनको बुलावांगे, लेकिन ईब ज्यादा लंबा ना लेते, वीडियो को ज्यादा लंबा ना लेते हुए। तो सभी का मतलब धन्यवाद, राठी साहब का विशेष तौर पे जिन्होंने इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और अपने जो मतलब बाई चांस ग्रुप डी में, सॉरी मतलब ग्रुप सी में जो आप सिलेक्टेड नहीं हो पा रहे, 2 साल तो और भी लग जाएंगे, तो उसके लिए अच्छा मौका है, देख लियो, अपना सोच लियो, समझ लियो। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू।